नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती दिख रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। कौशल कांत मिश्र, प्रवक्ता बीजेपी, समीर चौगांवकर, वरिष्ठ पत्रकार, चिराग सेठी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, संदीप वजीर, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस। में समीर जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। इस बार की जो तस्वीर उभर रही है जम्मू कश्मीर में, स्पेशली अगर आप वहां देखेंगे तो इससे पहले भी बीजेपी पीडीपी का अलायंस हो चुका है और एग्जिट पोल के आंकड़े में मामला 50-50 का लगता है। अगर जम्मू में बीजेपी मजबूत होती है तो क्या पीडीपी का साथ लेकर कुछ चांसेस बन सकते हैं? देखिए, मुझे लगा सिर्फ आप पीडीपी का जिक्र क्यों कर रहे हैं। पीडीपी का हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 5 से 7 सीटों की जरूरत हो और वो निर्दलीय उम्मीदवार जो राष्ट्रवादी विचारधारा के वो जीत के आए और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पीडीपी के ही समर्थन से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और अभी एग्जिट पोल है, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में बेहतर प्रदर्शन करेगी। जिस तरीके से धारा 370 को वहां समाप्त किया गया है, जिस तरीके से वहां पर जो केंद्र से पैसा गया है उसका समुचित जमीनी स्तर पर विकास के अंदर काम हुआ है, युवाओं के लिए रोजगार के लिए जिस तरीके से पैसों का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरीके से महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई और बाकी सुविधाओं के लिए हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान वहां दिए गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस आधार पर वहां वोटिंग हुई होगी। अभी ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार नहीं बना रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना पड़ेगी तो किसी की मदद लेना पड़ेगी। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में आ जाएगी कि किसी कुछ निर्दलियों के सहयोग से। और अब देखिए 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी है जिसे एलजी नॉमिनेट करेंगे, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी उसमें आपको 5 सीटें और जोड़ना पड़ेगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कितने समर्थन की जरूरत होती है देखना पड़ेगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है अगर ये पूर्ण बहुमत हासिल कर लेता है तो फिर मुझे लगता है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या पीडीपी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जा सकती है? क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद सर कोई स्कोप आप कश्मीर में देखते हैं? क्योंकि कश्मीर में एक बात जो डेमोग्राफी की जाती है और एक जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ कभी दिखा नहीं है और ना ही बीजेपी के साथ कभी आता है। मैं दो टूक की बात कह रहा हूं, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्या आप कश्मीर में कुछ देख रहा हूं? जी बोलिए। मैं ये जोड़ना चाहता हूं, देखिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी का और पीडीपी का जो गठबंधन हुआ था कि जब पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, उनका निधन होता है, उसके फिर 3 महीने के बाद उनकी बेटी महबूबा के साथ सरकार बनाती भारतीय जनता पार्टी। वो राजनीतिक परिस्थितियां बहुत दूसरी थी। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में काफी बदलाव हुआ है और अब पीडीपी के लिए बहुत आसान नहीं होगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाई है उसके साथ वो सरकार बना ले। और शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार पीडीपी ने बनाई थी, इसी का खामियाजा पीडीपी को भुगतना पड़ रहा है कि वहां कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। अगर उन्हें कुछ सीटों की जरूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक हो जाएंगे और वहां अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 5 से 7 सीटें कम पड़ती है, 8-10 सीटें कम पड़ती है बहुमत से, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति में निर्दलीय एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। कश्मीर वाला सवाल मैंने आपसे पूछा था, इसके बाद चिराग जी और कौशल कांत जी आपके पास आ रहा हूं। कश्मीर वाला जो सवाल पूछा था मैं आपने, क्या कश्मीर में कुछ फायदा हो सकता है बीजेपी के कामों को देखते हुए? कोई अंडर करंट जैसी बात हो सकती है? देखिए, कश्मीर की जो डेमोग्राफी और जिस तरीके से वहां मुस्लिम बाहुल्य सीटें और जो जिस तरीके से वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी राजनीति करती रही है, कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां 28 सीटों में उम्मीदवार नहीं उतारे। आप देखेंगे अगर 47 सीटें कश्मीर से आती तो भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटों पे उम्मीदवार नहीं उतारे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी रही है कि भाई वहां पर ऐसे लोगों को समर्थन दो जो जिनके जीतने की संभावना हो और भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनाव के बाद इस्तेमाल कर सकती है। कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को बहुत सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन 1-2 ऐसे उम्मीदवार हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो दूसरे पार्टी के छोटे दलों के उम्मीदवार हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, फिर वो चाहे गुलाम नबी आजाद की सरकार हो या फिर वहां पर दूसरे अन्य छोटे दलों की सरकार हो। अगर वो कुछ बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्पेस नहीं रहेगा। 2 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है कश्मीर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। जी, इसमें कौशल कांत जी क्या कहना चाहेंगे? इसमें चिराग जी आपके पास आ रहा हूं। कश्मीर में क्या आप निर्दलीय के भरोसे हैं या आपने 28 सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारे या फिर आपको मिला नहीं या फिर आप पर्दे के पीछे हैं वहां पर? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव में जाता है तो वो जीतने के लिए जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो जिसको कि इलेक्शन जीतने की मशीन कहा जाता है वो भी जीतने के लिए ही गई है।
ये हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकती है कि हम कहाँ उम्मीदवार उतारें और कहाँ ना उम्मीदवार उतारें। और जहां तक रही सरकार बनाने की बात, तो सरकार बनाने के लिए पहली चीज तो अगर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, मान लीजिए एक सिचुएशन ले लेते हैं, तो वो सारे दल जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं उनके साथ मिल करके सरकार बनाना दूसरा ऑप्शन है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रवादी सरकार का होना जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से पीडीपी हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और अन्य जो दल हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान का इंटरनल समर्थन करते हैं या आतंकवाद को कहीं ना कहीं से हवा देते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही कश्मीर के लिए, कश्मीर वासियों के लिए और देश के लिए बेहतर रहेगा। तो ऑप्शन खुले हुए हैं, लेकिन हम अपनी विचारधारा पे बिना कॉम्प्रोमाइज हुए, देश की इंटीग्रिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज हुए ही वहां आगे बढ़े। नहीं, लेकिन कौशल कांत जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अगर आप कहते हो भाई प्रो पाकिस्तानी थॉट रखते हैं, तो फिर राजनीति भी तो आपको उन्हीं के साथ करनी है। विपक्ष में अगर आप मान लीजिए आपकी सरकार बन भी गई, मैं आपको ये एज भी देता हूं, तो विपक्ष में भी तो वही रहेंगे, आपको पॉलिटिकल फाइट भी तो उन्हीं के साथ करनी है। देखिए ये तो वो किसी भी लेवल पे जाके करे, पर हम अपने विकास की राजनीति पे कर रहे हैं, राष्ट्रवादी राजनीति कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि जम्मू कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया। आप देखिए, जहां पे 7% सोपोर जैसी एरिया में वोटिंग होती थी, वहां आज 42% वोट हो रहा है। एवरेज वोटिंग लगभग 60% के आसपास हो रहा है। तो जिस तरीके से वहां के लोग जागृत हुए हैं, वहां की लोकल जनता ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। पहले वोटिंग परसेंट ही बहुत कम होता था, तो उस बेसिस पे सरकार बनती थी। आज वोटिंग परसेंट पहले से बहुत ज्यादा है, लगभग 3 गुना है, और 3 गुने वोटिंग परसेंट के साथ कुछ भी जज करना बहुत मुश्किल है। चिराग जी के पास आ रहे हैं। चिराग जी, जम्मू कश्मीर में अपने कैंडिडेट दिए, आपको जम्मू कश्मीर में क्या स्कोप नजर आता है? देखिए, पहली बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे, पर जो भी था वो लेके हम लोगों के पास गए हैं। दिल्ली मॉडल लेके हम लोगों के पास गए हैं, तो देखते हैं क्या रहता है हमारे लिए जम्मू कश्मीर में। बाकी रही बात, भाजपा के प्रवक्ता भी कुछ बोल रहे थे, मैंने कहा पीडीपी और एनसी दोनों के साथ इनका गठबंधन तो रहा है पूर्व में, तो अगर इतनी ही ये जो पार्टियां थी इतनी खराब थी, तो पीडीपी के साथ क्यों गठबंधन किया था? वाजपेयी जी की सरकार में एनसी के साथ गठबंधन क्यों हुआ था? वहां तो मंत्रालय भी दिए गए थे, तब किनको याद नहीं आया था कि इन पार्टीज को सपोर्ट कहां से मिल रहा है? जब सत्ता हथियानी होती है, जब सत्ता जीत नहीं पाते हैं, तो पार्टियां तोड़ेंगे, जो उसूल बनाते हैं वो तोड़ेंगे। जब वो ऑपोजिशन में चले जाते हैं तो वहां उनमें सारी खामियां दिखती हैं। जब अपने साथ होते हैं तब क्यों नहीं दिखा था कि पीडीपी और एनसी जो है ये पाकिस्तान को सपोर्ट करती है पार्टीज? तब तो उन्हें मंत्रालय दिए जाते थे, तब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता था। आज इनको याद आता है नहीं नहीं ये तो गलत पार्टियां थी। ऑपरेशन लोटस करके पार्टियां तोड़ दो, स्टेट को यूटी बना दो। अगर हम जीत नहीं सकते तो कोई बात नहीं, हम एलजी के सहारे स्टेट्स चलाएंगे। कैसे, किस तरह की पार्टी आज भाजपा हो गई है? जहां जीत नहीं पाएंगे वहां पे आप विधायक खरीद लेंगे, वहां पे ऑपरेशन लोटस कर लेंगे, वहां पे गवर्नर्स जो है वो इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे। क्यों? अगर आप हार गए हैं तो हार को मानिए ना कि हम हार गए हैं, हम नहीं करेंगे, हम अगली बार फिर मेहनत करेंगे और सच बोल के फिर दोबारा लोगों के बीच में जाएंगे। फिर क्यों झूठ बोल के ऑपरेशन लोटस करके आना चाहते हैं आप लोग? एक ऐसी पार्टी जिसका चीफ मिनिस्टर आज भी जेल में है, मैंने अपने शब्द बहुत सही चुने हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर अभी भी जेल में है। अरविंद केजरीवाल एज ए सिटीजन बेल पे है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस वो जा नहीं सकता। एक ऐसी पार्टी बोल रही है जिसका अपना कैंडिडेट, जो सीएम कैंडिडेट, वो अभी भी जेल में है। सच्चाई यही है। अरविंद केजरीवाल बेल पे है एज ए इंडिविजुअल, ना वो सीएम ऑफिस जा सकते हैं। अगर इतने ही पाक साफ थे तो आप ये बताइए, शिक्षा मंत्री बन करके शराब का घोटाला क्यों किया था? देश ने आपको देखा है। आप जैसे लोग अगर ज्ञान देंगे तो ठीक नहीं है। दोबारा सोचिए जी, जल्दी से जवाब ले लेते हैं चिराग सेठी जी। सारे के सारी एजेंसीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को पकड़ने सीएम जेल में है, साल में इसका जवाब देंगे। सीएम जेल में, इसका जवाब देंगे। ऐसे क्यों बोलते हैं कि 2-2 साल में 1 रुपए की रिकवरी नहीं हो पाती है? सीएम जेल में है अभी भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सीएम को जेल में रखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? 71,000 करोड़ रुपए का बताइए तो। बोलते हैं और वो फिर आपकी पार्टी पाक साफ हो जाते हैं। भाई साहब, कितने भी एग्जिट पोल पे डिबेट कर लीजिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अपने अलग सेट ऑफ मुद्दे होते हैं, वो उनकी लड़ाई चलती रहती है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। अब 8 तारीख का इंतजार करते हैं और 8 तारीख को देखते हैं क्या नतीजा आते हैं। समीर जी आपका शुक्रिया, कौशल कांत जी आपका भी शुक्रिया, और साथ ही